मौला खैर करेंगे, मौला आपको जिंदगी दे। हाजा करेंगे आके चलो खैर हो जी। जब से ये 14 हैं बेटा, ये जो सेल फोन वाले बच्चे हो ना, एहसान करो बेटा, ये फ़ोन जेब में रखो और बंद करके रखो। आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा, प्लीज़। मैं ये सुनो, थोड़ा सा फ़र्क है, मुझे सुनना नहीं पड़ता, मुझे समझना पड़ता है। आपसे शर्मिंदगी हो रही है ये बात करते हुए, लेकिन जियो में ना बच्चा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सुनने से ना आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और मेरा भी। हाज़िरी भी हुई, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बेटा हूँ, बड़े प्यार है मेरा। हाज़िरी तो मेरी बावस्कर शादी हो गई, लेकिन मुझे समझना पड़ता है। उसके लिए आपकी तवज्जो ना पूरी तरह मुझ पर रहेगी ना, तो मैं कोई बात समझा सकूँगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेरे साहब, मैं क्या जब से ये 14 है, 41 बरस हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते। जामिया जाफरिया गुजरावाला अल्लामा मुफ्ती जाफ़र मरहूम आला मकामों के कदमों से लेके फैज़ यूनिवर्सिटी कुम तक ये सफ़र किया मैंने, और मेरे पास 40-41 बरस में इस सवाल का जवाब भी वो जो मुझे नहीं मिला कि कब से ये 14 है। जी हो सही बात, जी हो सही बात। गाजी का वास्ते इंजे तेन गाजी का वास्ता नहीं तो बात हो जाए, मैं पढ़ दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। जिन वाली आखना नहीं आता हम छुट्टी है, बाकी बंदे बोलो हैदरी। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा अल्लाह मेरे बच्चों को नजर बद से महफूज रखे। मौला हर इम्तिहान कामयाबी देवे मेरे पुत्र जी। सलाम ही ने ये नमाजी मत्था दे मातमी हाथ ऊंचे रामन, ये मत्था ही सलामत रहे, हाथ ही सलामत रहे। शाबाश मेरा बेटा, अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम जवानों का बोलना। शाबाश, तुम ही मेरा कल हो। असल में और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जब आप फोन पे लगे रहेंगे तो मैं ये सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो कन्वे कैसे करेंगे। अगर मैं इस छत के नीचे दरगामशा रह गई तो क्या फ़ायदा इतना लंबे सफ़र करने का, इतना दूर से आने का, इतनी किताबों के ढेर पढ़ने का। आप मेरी गाड़ी में इस वक्त मैं तुझे देखूँ दिखाऊँ अरबी फारसी उर्दू कितनी किताबें पढ़ी नहीं है, मैं गाड़ी में पढ़ता रहता हूँ। 40 मरतबा डॉक्टर ने मना किया है कि आपकी आइज़ कमज़ोर होती जा रही है, मेरे पास और टाइम ही नहीं है। हुसैन की कसम है मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता है। तो जो बंदा पढ़ना चाहता है, पढ़ता है बेटा, वो आपको नई बात सुनाएगा ना। जब वो नई बात सुनाएगा तो उसका दिल तो करेगा ना कि आप उसकी कीमत दें, ठीक है। मैंने कहा जब से ये 14 हैं और ये नहीं पता कि कब से ये 14 हैं। अच्छा बटो, मैं ना सहीवाल दी एडी सारी जाकरी, एडी सारी नौकरी ते दरबार बादशाह दे सखीदा दारे पावे मत सरकार का बुआ है, असी सारे रल के इस बुए ते झाड़ू देना ने। बड़ी सच्ची गल है, सानू इत्थों रिस्क लगता है, बिला लगती है, अजा लगती है। सर झुकाने से मरीजों को शिफा मिलती है, मस्त के दर पे ही आने से मिला। शेर होगी, शेर होगी, खड़े खड़े का समय होने होया, मस्त दी का समय होने होया, खड़े खड़े ही हो गया। मैं किसमें लगा जी, जिन्हें यहाँ से मिला मिलती है वो हाथ उठाओ। मरीजों को शिफा मिलती है, मस्त के दर पे ही आने से सलामत हो। कसम उठो, खड़े खड़े शेर हो गए। इस तो पहले तो हो गए तो मैं कब्र तक करा मुझे इस तरह है ना। हाँ, जो लोग, जिन लोगों को इस तरह का करम होता है ना बेटा, वो लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं। बड़े बड़े कीमती लोग आपकी अदम तवज्जो की वजह से जाया हो गए। बुरा ना मानिएगा, हाँ खुदा मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। मैंने कहा जब से ये 14 हैं और ये पता ही नहीं है। असगर भाई ने जुमला खुआ हो छोड़ा दावे जिथे बैठे हो छोना हाथ फेंजो वे मेरे वास्ते आई कि मेरे हासिल है। ये कुछ
कुछ लोग 14 के बारे में ना ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे सुनते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह पहुँचते हैं। मैं हुक्मन कह रहा हूँ मेरे बच्चों, ये W फैमिली के लफ्ज आले मोहम्मद के लिए जायज़ ही नहीं। तो समझ आ रही मेरी बात? ये मेहरबानी भाई ना, ये मेरा बेटा, ये वाई वेयर व्हेन हु, ये सब, हाँ कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस तरह आते हैं, ये काफ खानदान के अल्फाज इस खानदान के लिए मुनासिब ही नहीं। फिर मैं मुझे एक मैंने पढ़ता पाया, याद है कि मैंने इसमें 94 पढ़ी थी, मैंने फोन किया था आज तन किया होया आज फिर मैं उनकी पढ़ लूँ। गल समझ आ रही मेरा बेटा? शाबाश, हेल्प करो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे जी गाजी इस तरह नहीं, सुन्नी शिया बाप मौजूद है, मौला मेरे बच्चों की खैर करे। थैंक यू बेटा, हाथ उठाने का शुक्रिया, आने का शुक्रिया। हाँ शाबाश। जब से ये 14 हैं, ये नहीं पता कि कब से ये 14, जब से ये 14 हैं तब से इनकी मिदत है। अच्छा ये थे, सलाम है आपको, सलाम है आपको, बीबी आपको इज्जत है। ये सनद है मेरे लिए आपका यूं हाथ उठाना। पढ़े लिखे घर के लोग यूं बोले तो फिर लुत्सी कुछ हो जाता है। जब से ये 14 हैं तब से इनकी मिदत है। अच्छा ये कब से हैं कोई पता नहीं, ये कहाँ के हैं कोई पता नहीं। जब सुबह अज़ल थे किन शक्लों में थे कोई पता नहीं, किन सूरतों में थे कम से कम मुझे कोई पता नहीं। मैं ज़रा गरीब घर का आदमी, लाकड़ी में पढ़े लिखे लोग भी हैं, लाकड़ी में ख़ानदानी अमीर लोग भी हैं, मैं मस्कीन घर का आदमी। मैंने पेट भर के रोटी खाई उसी दिन है जिस दिन हुसैन का लंगर है। चौधरी गोदरी सरदार बरदार नहीं, मैं मस्कीन आदमी। मैंने पेट भर के रोटी खाई उसी दिन अल्ताफ जिस दिन बादशाह हुसैन का लंगर मिला है। चूँकि मैं गरीब घर का बंदा हूँ, मैं पढ़ लिख नहीं सका, घर के हालात पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कब से हैं, ये कहाँ के हैं, जब थे तो किन शक्लों में थे, किन सूरतों में थे। खुद फरमाते हैं नज़हरो फी कुल्ले ज़मान माशा रहमान, हम हर ज़माने में उस सूरत में ज़ाहिर हुए हैं जिसकी रहमान को ज़रूरत। वैसे हम जाहिर होते गए। मैं मुश्किल पढ़ता मैं सच्ची बात, मैं आसान करता तेरे वास्ते ताकि तुम समझ आ रही। जैसा जैसा रहमान ने चाहा हम वैसे वैसे जाहिर होते गए। एक भाईजान पुत्र जी ने गाजी इस्ता ने धीया ने काजों ने क्यों बराबर मैं थोड़ा एहतराम करता मिन मैंने हुसैन से खड़ा थे, कोई लालच नहीं मां सिवाय प्यार। ए भुट्टो इमाम हुसैन जी के समय में उतना ही एहतराम करता जितना मैं बड़े बिना करते रहना, पर कोई लालच भी नहीं, बस प्यार का लालच है। मेरे इतने जुमला आ गया, ये सारे न भी बोलें तो मैंने दुआ चकर है नज़हरो फी कुल्ले ज़मान माशा रहमान, हम हर मुआशरे में वैसे जाहिर हो गए जैसे रहमान ने चाहा। नबियों में नबी बन के चले गए।
नबियों में नबी बन के चले गए, वलियों में वली बन के चले गए, फरिश्तों में फरिश्ते बन के चले गए, इंसानों में इंसान बन के चले गए। दीन सिखाने के लिए जैसे जैसे रहमान कहता रहा वैसी वैसी शक्लों में जाते रहे। लुत्फ ये रहा, नबियों को नबी लगे, वलियों को वली लगे, फरिश्तों को फरिश्तों को फरिश्ते लगे, बंदों को बंदे लगे। जिस माहौल में गए उस माहौल वालों ने कहा हम जैसे हैं ये किसी जी भाईजान जी वो सखीरा दावा सर सखीरे नौकर बोलो हैदरी। नबियों को नबी लगे, वलियों को वली लगे। थैंक यू सर। फरिश्तों को फरिश्ते लगे, इंसानों को इंसान लगे। हर समाज ने कहा ये हम जैसे, ये किसी जैसे भी नहीं। ये जब थे तो सारे मोहम्मद थे। ये सारे मोहम्मद ना होते तो क्यों कहते हैं वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुलना मोहम्मद। लॉजिक की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुने। जब थे तो सारे मोहम्मद थे। फिर इन्होंने इंसानी कुरानी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मनासिब बांट लिए, आपस में बैठ के फैसला कर लिया मैं मोहम्मद रहता हूँ, तू वली हो जा, तू हसन बन जा, तू हुसैन हो। जी भाईजान जी, थोड़े पुत्र जी, थोड़िया नस्ल जी, जियो मेरा बेटा, जियो मेरा बच्चा। सखी के दर पे बैठे यार, एक बारी हाथ चाहिए हैदरी। मेहरबानी आपस में तय करके फिर ये जमीन पे तशरीफ ले आए। गुजारिश समझ आ रही है? अच्छा, जब जमीन पे तशरीफ लाने लगे तो जमीन पे क्यों आए ये भी मुझे किसी किताब से मुनासिब तरीन नहीं मिला। वो किताब पढ़ने वाले हालात ही नहीं ना, कोई मैंने कहा है किताब खरीदने की औकात ही नहीं थी जब दाखिली चुप हुई थी। ये भी मुझे किसी किताब से नहीं मिला। मेरे अंदर एक किताब है जिसका नाम है अकीदा। उसके पहले पेज पे मैंने पढ़ा है ये 14 ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे आए हैं जैसे आज का ज़मींदार अपनी ज़मीनों पे जाता है अरे आया से पूछने के लिए किसे मकान चाहिए, किसे लिबास चाहिए, किसे रिस्क चाहिए। किसे रिस्क चाहिए, किसे लिबास चाहिए, किसे ताम चाहिए, किसे इज्जत चाहिए, किसे शोहरत चाहिए, किसे सरवत चाहिए। जियो मेरे पुत्रा दी खैर। अच्छा, ज़मीन पे आते हुए ना 14 किसी जगह पे अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए रुके। मैं चुनिया तो चुनिया बाबा मोहसिन सरकार मोहसिन किरमानी शेरगढ़ वाले वो मेरे नाल सन। सवेरे मैं नाश्ता ना कोल किया, ठीक है। तो मैं चूनिया चला गया। मलिक अली अब्बास अलवी साहब मौला इमाम हुसैन के बड़े इज्जतदार जाकिर ने उन्होंने महिलत सी उत्थे मैं पढ़िया। बाबा मोहसिन शौरी मेरे कोल सन, मेरे नाल सन। रस्ते मैं उन्होंने लाया, जिस जगह ते लाया उत्थे मैं 2-4 मिनट वास्ते रुके। जरूर पढ़ते मिल के बंदा यहाँ तो बड़ा ठंडा सी तो मैं खैर वो मुझे समझ आ गई कि एसी बैठे सन इतना ज़्यादा एसी ना लाया करो, ठंड आ गई है क्या जनाब नजमुल हसन शाह साहब सितारा चमकता है।
मौला इस वक्त को अपनी पनाह में, मौला दुश्मनों के शर से महफूज रखें। थोड़े से लोग अच्छा पढ़ने वाले मिंबर पे आए, अल्लाह उन्हें नजर बद से गुजारिश समझ में आ रही। क्या मैं कह रहा था, 14 सलाम है आप 14 दुनिया में आते हुए ना कहीं अपनी मर्जी से रोकिए। जैसे मैंने आपको मिसाल नहीं वैसे समझा रहा था, जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं, रास्ते में कोई क़यामत काम अपनी मर्जी से आप कहीं रुक जाते हैं। 14 दुनिया में आते हुए थोड़ी सी देर के लिए कहीं रुके, जहाँ रुके हैं ना आजकल उस जगह का नाम है जन्नत। दुख लगा मैं तेरे में, बहुत अरमान लगा मैनू उस बंदे ने जब मां शिया थी तो हाथ नहीं उठे आया, उन्हें जुबान नहीं बोली। आप उतर रही बड़ी औखी गल मर्जियां ने मेरा बेटा। किसी जगह पे अपनी मर्जी से रुके, जहाँ रुके हैं उसका नाम है जन्नत। नजमुल हसन शाह साहब से लेके ज़हीर भाईजान से लेके आखिरी मातमी तक मैं मैशर की सुबह भी उस बंदे को सलाम करूंगा जिसे उर्दू सुनना आती और मेरे लफ्ज़ की कीमत दे दे। जन्नत में नहीं रुके, जहाँ रुके वो जन्नत। जन्नत में नहीं रुके, जहाँ रुके। यार कितना शुक्रिया अदा करा सहीवाल उगाड़ा दीपालपुर जी, वो जन्नत में नहीं रुके, जहाँ रुके। भाई जी वो मेहरबानी है, तशरीफ आपकी का शुक्रिया। मार लयन साहब मुल्तान तू गाजी हो रिश्ता दे में नजर बद तो महफूज रहा। जन्नत में नहीं रुके, जहाँ रुके वो जन्नत। मेरे अंदर तो शौकत में माफी अंदर एक जुमला हो रहा, जमीन पे आते हुए रास्ते में अंबिया से नहीं मिले, जिसे मिलते गए वो नबी। सुनने वाले लोग, हाँ तो इल्म सुनते हो बोलो अली जन्नत में नहीं रुके, जहाँ रुके वो जन्नत। अंबिया से नहीं मिले, जिसे मिलते नबी होता है। किसी फरिश्ते को नौकर नहीं कहा, जिसे नौकर कह दिया। अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम, क्या मेयार है, क्या इज्जत है। पर मैं बस यही समझ लो, इन्नल मलाइकता खुद्दामुना व खुद्दाम
हमारे नौकर हैं, कुछ हमारे नौकरों के नौकर हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और वो कुम पाक में नमाज पढ़ाया करते थे, मस्जिद जमकरान में पहला पाकिस्तानी है जिसने नमाज पढ़ाई। तारीख़ मस्जिद जमकरान में वो पहले पाकिस्तानी आलिम दीन हैं, सैयदादे हैं, किबला काबा सरकारी अल्लामा सैयद अबुल हसन अल्लाह मकामहु नव्वरल्लाहु मरकज़हु। उनके ढेर सारे बच्चे इल्म दीन में की तकसीम में मसरूफ़ थे, सारे पढ़े लिखे बच्चे उनके, इंतहाई आलिम बच्चे उनके, तालीफ तसनीफ़ बड़ी कमाल शख्सियत थे। अल्लामा अबुल हसन नकवी साहब, जानते हो, नाम सुना हुआ है? अच्छा, मैं करबला पाक गया खमसा पढ़ने के लिए, अल्लामा साहब की बला भी आ गया। चौथी मजलिस थी या तीसरी मजलिस थी, पढ़ के हमने मातम किया। मातम करके हम सारे ना चिल्ला ज़ैनबिया से बादशाह हुसैन का सलाम करने जाता है। मातमी को पसीना आया होता है, बाबा नजर साहब वो यूँ कर रहे थे, मातमी मैं भी कर रहा था, किबला सुन रहे थे, देख रहे थे, मेरे करीब आ गए, कहने लगे शौकत ये सब तुम्हारे चाहने वाले, इनसे कहो कि मातम करने के बाद जब करबला में चलते हुए पसीना है ना तो उसे यूँ ना फेंका करें, यूँ किया करें, कतरा कतरा गिरे। मैंने कहा ये पसीने ही है, यूँ फेंकना या यूँ करना? कहने लगे नहीं, इस पसीना का एहतराम किया करो। हुसैन के शहर में जो बंदा मातम करता है अल्लाह उसके पसीने से फरिश्ते खालता है। कभी कोई लड़ पड़ा, कभी कोई लड़ पड़ा, कभी कोई लड़ पड़ा। जुर्म यही रहा मेरा कि मैंने किताब पढ़ी है। हाँ, इमाम हुसैन के मिंबर की कसम मैं एक लफ्ज भी अपनी तरफ से झूठ कहूँ अगला सांस ही ना। अभी बंदा करबला जाता नहीं, सिर्फ इरादा करता है करबला जाने का। मेरा छठा मासूम फरमाता है फतह बाशरत मलाइका तो मिनस समा, आसमान से फरिश्ते उसका नाम लेके उसे मुबारकबाद देते हो, फुला इब्ने फुला तेरा बख्त है, हुसैन ने तुझे अपने शहर आने के लिए चुन लिया। फरिश्ते उसका नाम लेके कहते हो फुला इब्ने फुला, इबारत पढ़ लो ताकि तेरी तसल्ली हो जाए। तेरा बख्त है, तेरा नसीब है, हुसैन ने तुझे अपने घर आने के लिए चुन लिया। बंदा घर से निकलता है, मैं घर से निकला हूँ, सुबह मुझे अशफाक ने फ़ोन किया, किधर है आप? मैं क्या निकल पड़ा हूँ, चूनिया जा रहा हूँ। चूनिया से निकला हूँ, फिर अशफाक से बात हुई, भाईजान से भी बात हुई। मैंने बताया कि चूनिया से निकल पड़ा, उन्होंने कहा हम देखते रहे भुट्टो के। मैं निकला हूँ, मजलिस पढ़ के मुझे मेरे ड्राइवर काजी फतेह अब्बास ने कहा अबू जी भुट्टो साहब का फ़ोन आया था। मैंने कहा मेरी बात कराओ। मैंने भुट्टो को बताया, मैं निकल पड़ा हूँ। फिर मैं उकाड़े पहुँचा, फिर भुट्टो का फ़ोन आया, साहिवाल पहुँचा, फिर भुट्टो का फ़ोन आया। हुण की तुसी दरबार के बाद सड़क पे खलोते, ये प्रोटोकॉल है हुसैन के ज़ाकिर का। मासूम फरमाते बंदा घर से ज़ियारत कब्र हुसैन के निकलता है, वक़ल्लाहु बिही अर्बईन अल्फ मलकिन, अल्लाह 40,000 फरिश्ते को उसके प्रोटोकॉल पे लगा दे। कितना? 40,000 फरिश्ता, 10,000 आगे, 10,000 पीछे, 10,000 दाएं, 10,000 बाएं, 40,000 फरिश्ता हुसैन के ज़ाहिर को लेके करबला पहुंचता है। ज़ाकिरो, अदीबो, शायरो, सैयदो, मखदूमो, सरदारो, अज़ादारो, मातमी हो, शिया हो, सुन्नी हो, ये मेरे हाथ में बेटा, ये पहले बच्चे से लेकर आखिरी मातमी तक
मेरा लाल मुझे दुखी ना करना, जो मेरी बात समझ जाना वो ज़रूर बोलना, जिन्हें समझना है उनसे मदद। मासूम फरमाते हैं सवार को लेके 40,000 फरिश्ता करबला सेने हुसैन में आता है और अल्लाह से पूछता है हमने जवार को करबला पहुंचा दिया, हम वापस आए? आवाज़ आती है हुसैन के शहर से आने पे दिल है तो आ जाओ। समेट रहा हूँ। जी अच्छा, जी अच्छा, हाजिर तामील होती वकल अल्लाह बही 40,000 मलाकिन, अल्लाह 40,000 फरिश्ते के साथ हुसैन के जवार को प्रोटोकॉल से कब्र हुसैन पे ले आता। मासूम फरमाते जवार को पता लग गया उसकी ज़िंदगी के दिन 18 साल 2 महीने 2 दिन हैं। 18 साल 2 महीने 1 दिन गुजार के कब्र हुसैन पे आ जाए, ताहता कुब्बतिल हुसैन, हुसैन की जरी के नीचे आ जाए, फिर माशा तक जियो से मौत नहीं आएगी। होटल नहीं, सराय नहीं, बाहर बाजार नहीं, ताहता कुब्बतिल हुसैन, हुसैन के कुब्बे के नीचे आ जाए, फिर माशा तक जियो से मौत नहीं आएगी। कितना कोई बोल सकता है? तेरे हंजू भी आ गए तो मेरा दिल बड़ा करता है भाई जिस जिस बंदे को मार्फत नसीब हो गए अजगर शौ बंदा वाजब समझ के मैंने जुमले की दावत दे बड़ा कीमती जुमला ही कुरान का वास्ते पुत्रा जाया ना करे आजे जिन्होंने बोलना आता है जिन्होंने जांच है मेरे साथ सुनती वो बंदे बोले आजे बंदा खड़ा हो गया यमन रसूल क्यों हुसैन के रोज़े पे मौत क्यों नहीं आएगी? तो मैं मौत सख्ती का नाम है, सख्ती का फरिश्ता कब्र हुसैन पे आता ही नहीं। कब्र हुसैन पे आते ही आज तेरी लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही मलंगों से खाके शिफा पे, तूने बनी हुई खाके शिफा देखी, तूने बनते नहीं है। गिन के 1 मिनट, एक आंसू के, एक आंसू जरा भी जाकर नहीं मनवाए। 41 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, शायद दुनिया में कोई मुल्क ऐसा जहाँ हुसैन की रज़ादारी हो तो शौकत न पड़ो। तूने बनी हुई खाके शिफा देखी, तेरे हुसैन की माँ का वास्ता हाथ खोल के एक बार सीने पे हाथ मारी ये मेरी गाल समझ आ जाए। 56 सैयदादियों की कलाइयों का खून गिरा, पता नहीं केडा को अमीर है वो बंदा ये तू सिर्फ है ही का आग सड़दा कि धी मोहम्मद की दादी हो जाती तेरा नुकसान है। एक बारी हाय करो सारे, हाँ जेड़े बोल सकते हो एक बारी हाय करो। की वजह और मैं सदके और मैं जी मेरा पुत्र और गाजी 56 सैयदादियों की कलाइयों का खून गिरा है, तब कहीं जाके खाके शिफा बना। 11 मुहर्रम को अकबर की बची हुई बारात लेके, तेन समझ आई मेरी बात? मैं क्या अकबर की थोड़े हुक्म पे पढ़ता पे जी हाय सदके सदके आने आप जुबरा का अरमान लेके अकबर की बची हुई बारात लेके खाके शिफा के बुरके पहन के मक्तल में बिखरा हुआ कुरान छोड़ के करबला की गरम रेत पे हुस्न की आयतों के टुकड़े छोड़ के अली की बेटी चल पड़ी करबला के जंगल से। तू सोच रहा होगा मैं चला जाऊंगा, बहुत अमीर है बंदा जिन्हें जुमले दिहाने की थी। काफिला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आज से 75 साल पहले अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने
ऑल इंडिया रेडियो पे मजलिस शाम गरीबा पढ़ते हुए फरमाया था, काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया, मर्द नेज़ों पे सवार हो। जिस बंदे हाई नहीं की थी जहीर शाह में दसे ये नेज़ा किसी गाड़ी का नाम है, कह जो पुत्र हाई नहीं की थी दस हाँ ये नेज़ा किसी सवारी का नाम है। मर्द ने जी मर्द नेज़ों पे सवार हो गए और धियां पे पर्दे होंगी, मर्द नेज़ों पे सवार हो गए, मस्तूरात महमलों पे सवार हो गई। निज़ाम शाह बंदा बहुत अमीरी जगह मुँह जोड़ा है ना निकली, मर्द नेज़ों पे सवार हो गए, मस्तूरात महमलों पे सवार हो गई। भुट्टो गाजी की कसम तो अभी साहब ने कहा था, जो नेज़ों पे थे वो आसानी में थे, जो महमलों में थी वो पर जी जी हाथ मारना सीने थे, वो परेशानी में थी जी। इमाम हुसैन के पुत्रों की कसम 40 बरस हो गए मुझे ये पढ़ते पढ़ते जहीर भाईजान कि मर्द नेज़ों पे सवार हो गए, मर्द नेज़ों पे सवार हो गए। और दरगाम शाह तो लेकर जहीर भाईजान तक इतने सारे सैयदाने बैठे हो, कोई बंदा तो मेरी मदद करे आज, कोई तो तनवीर यार मुझे पता है कि ये नेज़ों पे मर्द कैसे सवार हो गए। सही वाला यार दो ही तरीके हैं, या नेज़े खड़े करके उन्होंने सर फंसाए गए या सर जमीन पे